फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द बिग ब्रेन चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए CHSL, MTS, GD ये सब में जो प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं उस सब का हम मिक्स क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो लोग भी नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए हम आई बटन में दे दिए हैं, उन लोग देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जा करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आप लोगों को न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आइए आज का सेशन चालू करते हैं। एक नंबर है, किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? ए शुंग, बी तेंग, सी हेन, डी चीन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है, चीन होगा। जैन अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? ए पारसी, बी जैन, सी यहूदी, डी बौद्ध। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। जैन अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? पारसी की। तीन नंबर है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? ए खिलजी, बी लोधी, सी तमारा, डी तुगलक। तो हमारा आंसर होगा सी, तमारा ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? ए भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, बी मुख्यमंत्री, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। तो हमारा आंसर होगा बी, ठीक है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार CM होता है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है? ए सतलज, बी झेलम, सी नर्मदा, डी कृष्णा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी कृष्णा। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? ए 12 घंटा, बी 12 घंटा 26 मिनट, सी 12 घंटे 30 मिनट, या डी 24 घंटे। तो ज्वार भाटाओं का अंतराल कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट का, ठीक है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका करेक्ट आंसर है बी इल्तुतमिश। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होगा, K2 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी कावेरी, डी माही। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, कावेरी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, 9, 20 या 12। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 11, ठीक है। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा बी पश्चिम बंगाल, ठीक है। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? ए सुमेर की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी यूनानी सभ्यता। तो आपका आंसर सही होगा बी, ठीक है। बी आप लोगों का करेक्ट आंसर है।
नील नदी घाटी मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? ए चीनियों ने, बी रोमनों ने, सी ग्रीकों ने या डी मंगोलों ने? तो ये आप लोग का करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है, चीनियों ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या डी लॉर्ड डलहौसी? तो आपका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अकबर? तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, बाबर भारत का प्रथम मुगल बादशाह था। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? ए गुजरात, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी आगरा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, लाहौर में। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा? तो इसका आंसर होगा कावेरी। कावेरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश या डी गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार? तो चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान होकर। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? गुड़ी पाड़वा, ओणम, बिहू, पोंगल? तो इसका आंसर होगा डी। उच्च ज्वार के समय किस देश का 40% क्षेत्र तल से नीचे होता है? ए डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी नीदरलैंड? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का डी नीदरलैंड। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? ए लाहौर, बी अमृतसर, सी पटना, डी आनंदपुर साहिब? तो आंसर होगा इसका डी, ठीक है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? ए बेल्जियम, बी स्विट्जरलैंड, सी नीदरलैंड या डी लक्सेमबर्ग? तो यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। आपका आंसर होगा ए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए सहारा, बी गोबी, सी थार, डी तकलामकान? तो इसका आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा स्थल है सहारा, मरुस्थल सहारा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए शिक्षा का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार या डी शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो क्या होगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर होगा आप लोगों का बी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। सूर्य के बाद पृथ्वी में सबसे नजदीकी तारा कौन सा है?
ए वेगा, बी सीरियस, सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, डी अल्फा सेंचुरी। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है सूर्य के बाद? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आंसर सी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी जलालुद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने की कोशिश की थी। एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? इंडस नदी, यांगजे नदी, वांगो नदी या डी गंगा नदी। तो एशिया का सबसे बड़ा नदी है यांगटीजी नदी। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू एवं कश्मीर, डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा डी, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक घेरा। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का ए। ठीक है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा पैसिफिक ओशियन महासागर से संबंधित है। ठीक है, प्रशांत महासागर से संबंधित है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थी? ए सुनंदा भंडारे, बी फतिमा बीवी, सी लीला सेठ, डी अन्ना चांडी। तो आपका करेक्ट आंसर है सी लीला सेठ। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 70 वर्ष या डी कोई आयु सीमा नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 सालों तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। आंसर आप लोगों का बी होगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये तो आप सभी को पता होगा, वास्को ड गामा। आंसर आप लोगों का ए होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? ए 21A, बी 46, सी 39 या डी 15। तो आपका करेक्ट आंसर है ए 21A है, जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये आप लोगों का जो भी लास्ट 10 ईयर्स में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस था वो आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आप लोगों को न्यू वीडियो अपडेट मिलती रहे। ठीक है।